केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटती नजर आ रही है, लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इसको त्रिकोणीय बनाने के लिए लगे हुए हैं। बुधवार को किसी निजी चैनल से बात करते हुए प्रशांत किशोर यानी जनसुराज के सूत्रधार ने अपना पत्ता खोला। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जन्मभूमि या कर्मभूमि से चुनाव लड़ना चाहिए। इस तरह से मेरा जन्मभूमि करगहर है और कर्मभूमि वैशाली जिले का राघोपुर है। इस तरह से उन्होंने पत्ता खोल दिया कि वो किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो ही उन्होंने रोहतास जिले के करगहर विधानसभा की बात की, वो सीट उसी समय से चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया और उन्होंने ये कहते हुए ये बात भी दोहराया कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। यह कहकर उन्होंने अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दिया कि वो 2 जगह से शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक रोहतास जिले का करगहर और दूसरा वैशाली जिले का राघोपुर। अब मैं बताऊंगा, कल से जो मैं श्रृंखला शुरू किया है विधानसभा सीटों की चर्चा की, तो उसमें मैं आज करगहर विधानसभा क्षेत्र की ही चर्चा करूंगा। आप भी सोच रहे होंगे एकाएक मगध से, क्योंकि कल मैं नवादा और गोविंदपुर की चर्चा किया था, तो एकाएक मगध से भोजपुर। जी हां, बात ही ऐसी हो गई, आज करगहर विधानसभा की चर्चा तो बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर ले करगहर विधानसभा क्षेत्र की। करगहर विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले में आता है और सासाराम लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस संसदीय क्षेत्र में मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, करगहर और सासाराम विधानसभा क्षेत्र आता है। करगहर विधानसभा क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। करगहर विधानसभा क्षेत्र में 2010 का चुनाव रामधनी सिंह जनता दल के टिकट से चुनाव जीते और 2015 में जनता दल के ही उम्मीदवार श्री वशिष्ठ सिंह चुनाव जीतकर विधायक बने। यह चुनाव पर 2020 में इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संतोष कुमार मिश्रा चुनाव जीते। यह क्षेत्र ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। अब आ रहा हूं प्रशांत किशोर ने यही सीट क्यों चुना। इसलिए नहीं कि उनका जन्मभूमि है। अरे भैया, ऐसे नेता वो तो अपने आप को पूरे भारत का नेता समझते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री वो बनाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वो बनाए, किसको किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाए, ये तो वो बराबर बोलते रहते हैं। उनके लिए क्या जन्मभूमि और कर्मभूमि। ये बरबोला प्रशांत किशोर अब प्रशांत पांडे। जी हां, सही समझा। लालू प्रसाद यादव ने जो इनके बारे में कहा था कि ये कौन प्रशांत किशोर, प्रशांत पांडे ना, अब ये धीरे धीरे उनकी बात को सही साबित कर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जो लोगों को नसीहत दिया करते थे कि जाति विहीन, धर्म विहीन राजनीति करना चाहिए, जात पात से, धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहिए, बिहार के विकास की बात करना चाहिए, घूम फिर के वो भी यहीं आए। और मैं तो इनके बारे में पहले से कह रहा था कि देखते रहिए, आगे इनका कलई खुलेगा। और इस जातिवादी प्रशांत किशोर यानी प्रशांत पांडे का कलई खुल रहा है। बहुत सारे लोग जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं, सभी पार्टियां टिकट भी देती है जात के आधार पर, यह भी सच्चाई है। लेकिन ये तो अलग थे। ये तो बिहार को नीचे से आसमान पे उठाना चाह रहे थे। ये तो बिहार का विकास करना चाहते थे, बिहार को इधर से उधर पलटना चाहते थे। और ये क्या कर रहे हैं, सीट भी चुना तो करगहर। मैं दूसरी सीट राघोपुर की बात करूंगा। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा। पहले बात कर ले करगहर सीट से। यह सीट ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, राजपूतों की भी संख्या बहुत अधिक है। इस क्षेत्र पे कोयरी कुर्मी जिधर जाएंगे वो निर्णायक होता है। यादव मुसलमान भी अच्छी संख्या में है और ये जानते हैं कि वहां ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है और ब्राह्मण इनकी जाति को देखते हुए, क्योंकि वे ब्राह्मण जाति से आते हैं, इनके सपोर्ट में, इनके समर्थन में गोलबंद हो जाएगा तो इधर उधर से कुछ वोट आके ये चुनाव जीत जाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं हुई
कहीं बिहार के किसी भी जगह से लड़ने की। अरे ये तो बोलते रहते हैं बराबर, वो भी उनके बारे में बोलते रहते हैं जिन्होंने अपने दम पर कई विधायकों को बनाया, कई एमपीओ को चुनाव जितवाया। ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं कि वो तो बैकडोर की पॉलिटिक्स करते हैं, 20 वर्षों से चुनाव लड़ा है क्या? अरे प्रशांत किशोर जी, इतने एहसान फरामोश मत बनिए। ये तो आपको उस समय भी पता था जब नीतीश जी के पार्टी में आप ज्वाइन किए थे कि वो बैकडोर से राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार कई बार चुनाव जीत चुके हैं और कितने को एमएलए एमपी बना चुके हैं। ये बरबोलापन अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो बात बोलना क्या, ये थूक कर चाटना क्यों? आप भी तो वही कर रहे हैं, अंत में वही आ गए। कहां गए आपका विकास का एजेंडा? आप भी तो घूम फिर के जाति पे आए। आपने 2-3 दिन पहले तो धर्म पे आ गए थे, मुसलमानों से अपील कर रहे थे कि मुसलमान अगर 100% हमें वोट दे तो बिहार की सत्ता क्या, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदल दूंगा। अरे पहले बिहार का तो बदलिए, रंग उतर रहा है आपका, आप असली रंग में आ रहे हैं और चुनाव शुरू होने से पहले ही आपका रंग सबको दिख जाएगा। दूसरे को परिवारवादी, दूसरे को जातिवादी, दूसरे को सांप्रदायिक कहने से पहले सोचिए, परहेज करना चाहिए। तो आप कितने परिवारवादी हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आपकी तो कलई खुल चुकी है। आ गए जात पर, वही सीट चुना और बहाना जन्म स्थान और कर्म स्थान राघोपुर। कौन सा कर्म किया आपने राघोपुर में? राघोपुर में अभी बाढ़ है, जाके देखिए, दियारा क्षेत्र में घूमिए। कभी गए हैं क्या? एक दिन आके घूम गए, रैली कर दिए, हो गया? जाइए वहां। नहीं जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आप चुनाव वहां से लड़ेंगे। इसलिए नहीं लड़ेंगे कि आप वहां से चुनाव जीतेंगे। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वहां से चुनाव जीतना आपके लिए नामुमकिन है। वहां का जातीय समीकरण हो या जो कुछ भी हो, वो सीट लालू प्रसाद यादव का पारंपरिक सीट रहा है। वहां से वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी 3 बार चुनाव जीत चुकी है और तेजस्वी यादव लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को चुनाव जदयू के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव वहां से हराए थे। अगर तेजस्वी वहां से हारेंगे भी, क्योंकि वहां काम करते क्या करते नहीं है, हारेंगे भी तो वो सतीश कुमार यादव हराएंगे, आपके बूते का नहीं है। हम जानते हैं और आपको जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि आप राघोपुर से भी चुनाव लड़ेंगे। इसलिए नहीं कि जो मैं पहले बता दिया हूं जीतने के लिए, क्यों कि राघोपुर से चुनाव लड़कर, तेजस्वी के खिलाफ लड़कर आप चर्चा का केंद्र बिंदु बने रहेंगे। और आप भी यही चाहते हैं कि मीडिया की नजरों में, लोगों की नजरों में, यानी सबों के सामने, सबों के लिए चर्चा का केंद्र बिंदु बने रहे। सिर्फ अब चर्चा का केंद्र बिंदु बनने के लिए आप राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। और जीतने के लिए जो आपने वो रणनीतिक निर्णय लिया है, वो भी जाति को देखकर। प्रशांत पांडे जी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है प्रशांत पांडे जी। मैं भी रितेश परमार हूं, कोई चौधरी है, कोई यादव है, कोई जाटव है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई गलत नहीं है। लेकिन आप तो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे ना, जाति विहीन, धर्म विहीन राजनीति की बात कर रहे थे ना, तो आपको वही सीट नजर आया। बहाने देखिए कि जन्मभूमि से लड़ूंगा, और ये क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं कि वहां का समीकरण आपको फिट बैठता है। करगहर विधानसभा अगर ब्राह्मण राजपूत बहुल है तो वहां कुर्मी कोयरी भी निर्णायक भूमिका में है। उस सीट पर बहन मायावती जी यानी बसपा का भी काफी प्रभाव है। 2020 के चुनाव में यही 59,000 वोट आया था कांग्रेस के संतोष मिश्रा को, और वशिष्ठ बाबू को 55,000 के करीब आया था। तो बसपा के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह को भी करीब 47,000 वोट मिला था। इस बार शायद जेडीयू से नीतीश कुमार के नजदीकी दिनेश राय चुनाव मैदान में उतरेंगे। और भ्रम में न रहे कि ब्राह्मण सिर्फ आप हैं, वहां के वर्तमान विधायक संतोष मिश्रा भी ब्राह्मण है। कड़ी टक्कर होगी, वो तो आगे बताएगा। चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा कि बाजी किसके हाथ में है। लेकिन आपका रंग तो उतरते जा रहा है। आप कितने सांप्रदायिक हैं, कितने हिंदू विरोधी है, ये तो मुसलमानों का 100% आह्वान करके पता चल गया। और आप विकास का एजेंडा तो कब का आपका छूट चुका है।
कब का आपने छोड़ चुका है, अब तो आप जाति पर भी आ गए। ठीक है, तब तक जाति कार्ड खेलिए, देखते हैं परिणाम क्या होता है। तब तक के लिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करें इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।